दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मूर्खों के राज्य में राजा और उसके मंत्री बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। दूसरे राजाओं की तरह वे राज्य नहीं चलाते थे। अतः उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागेगा, खेतों में हल चलाएगा और केवल अंधेरे के बाद ही अपना कार्य करेगा। लोग सोने के लिए तब जाएंगे जब सूर्य उदय होगा। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा और उसके मंत्री अपनी इस योजना से खुश थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आए। वह शहर बहुत सुंदर था। दिन का समय था। कोई भी शहर में दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सोए हुए थे। यहाँ तक कि एक चूहे की हलचल भी नहीं थी। दोनों व्यक्ति, गुरु और चेला, उन्होंने आसपास जो कुछ देखा उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे शाम तक शहर में घूमते रहे, जब अचानक सारा शहर जाग गया और रात्रि में अपने कार्य करने के लिए चला गया। वह दोनों भूख से व्याकुल थे। अब क्योंकि दुकानें खुल चुकी थी तो उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान खरीदने का निर्णय लिया। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि हर वस्तु की कीमत एक समान थी, यानी एक डुड्डू। चाहे वो चावल की मात्रा लें या फिर केलों का गुच्छा, सबकी कीमत एक डुड्डू थी। गुरु और चेले दोनों प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं सुनी थी। वह सभी भोजन केवल 1 रुपए में प्राप्त कर सकते थे। जब उन्होंने भोजन बनाया और खा लिया, गुरु जी ने अनुमान लगाया कि यह राज्य तो मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ ज़्यादा देर ठहरना उचित नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, आओ चलें। लेकिन शिष्य उस स्थान से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सस्ती थी। जो वह चाहता था, अच्छा तथा सस्ता भोजन, वो उसे मिल रहा था। गुरु जी ने कहा, ये सभी मूर्ख हैं, तुम नहीं कह सकते कि ये आगे तुम्हारे साथ क्या कर दें। लेकिन शिष्य ने गुरु जी की बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं सुनी। वह वहां रुकना चाहता था। गुरु जी ने अंत में वह स्थान छोड़ दिया और कहा, तुम जो चाहते हो करो, मैं तो जा रहा हूँ। शिष्य वहीं रह गया। प्रतिदिन वह अपनी भूख मिटाने हेतु केले, चावल, घी, अनाज खाए जा रहा था और थोड़े ही दिनों में वह बैल की तरह मोटा हो गया था। एक दिन एक धनी व्यापारी के घर में एक चोर ने सेंध लगाई। उसने दीवार में सुराख बनाया और चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही वह लूट का माल लेकर भाग रहा था, पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह उसी स्थान पर ही मर गया। उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की, महाराज, जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यवसाय को कर रहा था, एक दीवार उसके सिर पर गिर गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए यह व्यापारी जिम्मेदार है। इसे मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आप इसे इस गलत कार्य हेतु दंड दें और उस अन्याय के कारण परिवार की क्षतिपूर्ति दें। राजा ने कहा, चिंता ना करें, न्याय किया जाएगा, और एकदम घर के स्वामी को बुलवा भेज दिया। जब व्यापारी आया तो राजा ने प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, श्रीमान जी, यह मृत व्यक्ति ने जब तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी, क्या तुम घर में थे? उसने कहा, हाँ श्रीमान जी। वह अंदर आया और दीवार कमज़ोर थी और उसके ऊपर गिर गई। राजा ने कहा, तुम्हारी दीवार से इसका भाई मर गया है, तुमने एक व्यक्ति को मारा है, हम तुम्हें दंड देंगे। बेचारा व्यापारी क्या करता। उसने बोला, श्रीमान जी, मैंने दीवार नहीं बनाई, ये तो उस व्यक्ति का दोष है जिसने इसे बनाया। उसने उसे ठीक से नहीं बनाया, आपको उसे दंड देना चाहिए। राजा ने बोला, वो कौन है? उसे बुलवाया जाए। श्रीमान, ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनी थी, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। अब वह एक वृद्ध व्यक्ति है, वह निकट ही रहता है। राजा ने उस दीवार बनाने वाले व्यक्ति को लाने के लिए अपने दूत भेजे। वह उसका हाथ पैर बांधकर उसे ले आए। राजा ने कहा, तुमने यहाँ इनके पिता के समय दीवार बनाई थी? उसने बोला, हाँ श्रीमान जी, मैंने बनाई थी। ये किस प्रकार की दीवार बनाई तुमने? एक गरीब व्यक्ति के ऊपर वह दीवार गिर गई है और वह मर गया है, तुमने उसकी हत्या की है, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। इससे पहले कि राजा फांसी की आज्ञा देता, मिस्त्री ने प्रार्थना की, श्रीमान जी, आज्ञा देने से पहले मेरी प्रार्थना सुन लें। यह सत्य है कि मैंने उस दीवार को बनाया और ये ठीक नहीं बनी, क्योंकि मेरा मन उस समय दीवार पर नहीं था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि नृत्य करने वाली एक लड़की उस गली में पाजेब की ध्वनि के साथ बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी, जिसके कारण मैं उस दीवार पर आंखें और दिमाग नहीं लगा पाया। आपको उस नृत्य करने वाली लड़की को बुलाना चाहिए, मुझे मालूम है कि वह कहाँ रहती है। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मामला गंभीर हो चुका है, हमें इसे अवश्य देखना है। ऐसे पेचीदा मामलों पर निर्णय करना कुछ आसान नहीं होता। हमें उस नृत्यांगना को ढूंढना है, जहाँ कहीं भी वह हो। नृत्यांगना, जो अब वृद्ध स्त्री हो चुकी थी, कांपते हुए राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने बोला, क्या तुम बहुत वर्ष पहले
उस गली में ऊपर नीचे आ जा रही थी जब ये निर्धन व्यक्ति वहां दीवार बना रहा था? उसने कहा, हाँ श्रीमान जी, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, तो तुम ऊपर नीचे अपनी पाजेब की ध्वनि के साथ आ जा रही थी। तुम जवान थी और तुमने उसे अपनी ओर खींचा, अतः उसने गलत दीवार बनाई। यह गरीब सेंधमार पर गिर गई और इससे वह बेचारा मर गया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। उसने क्षण भर विचार किया और कहा, श्रीमान जी थोड़ा ठहरिए, मैं जानती हूँ मैं उस गली से ऊपर नीचे आ जा रही थी। मैंने सुनार को अपने गहने बनाने के लिए सोना दिया था। वह दुष्ट कार्य में ढीला था। उसने गहने बनाने के लिए बहुत बहाने बनाए। उसने मुझे अपने घर पर दर्जनों बार ऊपर नीचे गहनों का पता करने हेतु बुलाया। ये तब की बात है जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा। श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो उस दुष्ट सुनार का दोष है। राजा ने कहा, बेचारी ये गरीब बिल्कुल ठीक कहती है। अंत में हमने वास्तविक अपराधी को ढूंढ ही निकाला है। जल्दी से उस सुनार को ले आओ, जहाँ कहीं भी वह छिपा हो। राजा की अदालत के कर्मचारी सुनार को ढूंढ लाए, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा बैठा था। जब उसको राजा के सामने पेश किया गया तो उसने एक अपनी नई कहानी सुना दी। उसने कहा, श्रीमान जी, मैं गरीब सुनार हूँ। ये सत्य है कि मैंने इस नृत्यांगना को अपने द्वार पर बहुत बार बुलाया, क्योंकि मैं इसके गहने नहीं बना पाया था, क्योंकि मुझे पहले एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। उनके यहाँ विवाह था और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। आप तो जानते ही हैं धनी व्यक्ति कितने अधैर्यवान होते हैं। वह कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हें स्त्री के गहने नहीं बनाने दिए और वह बार बार ऊपर नीचे आती रही, जिससे इस मिस्त्री का ध्यान भटक गया। उसने एक कमज़ोर दीवार बनाई और वो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और वह मर गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? राजा ने बोला। और जब सुनार ने व्यापारी का नाम बताया तो वो और कोई नहीं बल्कि मकान का असली मालिक था, जिसकी दीवार गिर गई थी। अब न्याय बिल्कुल अंत पर था, ऐसा राजा ने विचार किया। उसे जब पुनः व्यापारी को कठोर आज्ञा देकर न्यायालय में बुलाया गया तो वह चिल्लाते हुए आया, महाराज, गहनों की आज्ञा देने वाला मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे। उनकी तो मृत्यु हो गई है और मैं निर्दोष हूँ। राजा ने मंत्रियों की सलाह से निर्णायक फैसला किया। उसने कहा, यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक हत्यारे हैं। वह मर चुके हैं, लेकिन उनके बदले में किसी को तो दंड देना ही होगा। तुमने अपने अपराधी पिता से पैतृक रूप से सब कुछ प्राप्त किया है, उनका धन और उनके पाप भी। मैं एकदम भाप गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम ही इस अपराध की जड़ हो, तुम्हें मरना होगा। और राजा ने आज्ञा दी कि फांसी के लिए नया फंदा बनाया जाए। जैसे ही नौकर ने फंदे को तेज किया और अपराधी को फांसी देने हेतु अंतिम चरण में पहुंचा, तब मंत्री को ऐसा ज्ञात हुआ कि धनी व्यापारी इतना पतला है कि उसे उस फंदे पर ठीक से लटकाया नहीं जा सकता। उसने राजा को विचार करने हेतु कहा। राजा भी इस बात से चिंतित हो उठा। हमें क्या करना होगा? उसने कहा। उसके दिमाग में ये बात आई कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसका गला इस फंदे के मुताबिक ठीक बैठ जाए। नौकर अतिशीघ्र पूरे शहर में फंदे के मुताबिक ठीक बैठने वाले व्यक्ति को ढूंढने गए। उनकी दृष्टि उसी शिष्य पर गई जो बहुत महीने से केले, चावल, अनाज और घी खा खाकर मोटा हो गया था। उसने बोला, मैंने क्या गलत कार्य किया है? मैं निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, वह चिल्लाया। राज दरबारियों ने बोला, यह सत्य हो सकता है, लेकिन ये शाही फरमान है कि हमें ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो फंदे के अनुसार हो। उन्होंने कहा और उसे फांसी वाले स्थान पर ले गए। उसने अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्दों को याद किया कि ये मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे साथ कब क्या कर बैठेंगे। जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो मन ही मन उसने अपने गुरु से प्रार्थना की कि वह जहाँ कहीं भी हैं उसके दर्द को सुने। गुरुजी घट-घट व्यापी थे, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी, वह दूरदर्शी भी थे। वह अपने अनुयायी को बचाने के लिए एकदम आ गए, जिसने भोजन की भूख के कारण अपने आप को ऐसे दलदल में डाल दिया था। जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने शिष्य को लताड़ा और उसके कान में कुछ बातें कहीं। तब वह राजा के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, राजाओं के बुद्धिमान राजा, मुझे बताइए कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? राजा ने कहा, निसंदेह गुरु बड़ा है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? गुरु ने कहा, तो फिर मुझे पहले फंदे पर लटकाओ, पहले मुझे मृत्युदंड दो, उसे नहीं। जब शिष्य ने यह सुना वह समझ गया और शोर मचाने लगा, नहीं, पहले मुझे मृत्युदंड दो, ना कि उसे। गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले हमें जाना है। राजा इस व्यवहार से हैरान हो गया। उसने गुरु से कहा, लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने उसे इसीलिए चुना है
क्योंकि हमें फंदे के लिए मोटा व्यक्ति चाहिए। आप मुझसे ऐसे प्रश्न ना पूछिए, गुरु ने कहा। पहले आप मुझे मृत्युदंड दें। राजा ने कहा, क्यों? इसमें क्या कोई रहस्य की बात है? एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाते कृपया करके मुझे समझाइए। गुरुजी ने कहा, यदि मैं आपको बताता हूँ तो क्या आप मुझे मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा करेंगे? राजा ने उससे दृढ़ प्रतिज्ञा की। गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि हम दोनों इसी समय क्यों मरना चाहते हैं? हम सारा संसार घूम चुके हैं, हमने ऐसा कोई शहर नहीं देखा और ना ही आप जैसा राजा देखा है। वह फंदा न्याय देवता का फंदा है। यह नया न्याय का फंदा है। इस नए फंदे में पहले कोई भी अपराधी फांसी नहीं लटकाया गया है। जो पहले मरेगा वो दोबारा जन्म लेकर इस राज्य का राजा बनेगा और फिर जो उसके बाद मरेगा वह मंत्री बनेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं। यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हम राजा और मंत्री के रूप में कुछ समय आनंद लें। अब आप अपना प्रण पूरा करें श्रीमान और हमें मृत्युदंड दें, लेकिन याद रखें कि मुझे पहले। राजा अब गंभीर सोच में पड़ गया। वह पुनर्जन्म के पश्चात के राज्य किसी और को देकर खोना नहीं चाहता था। उसने समय मांगा और अगले दिन तक फांसी को स्थगित कर दिया और अपने मंत्री को रात में गुप्त तरीके से बुलवाया। यह हमारे लिए ठीक नहीं कि अगले जन्म में हम राज्य किसी और को दे दें। उसने मंत्री से कहा, आओ हम समय फांसी के फंदे पर चढ़ें। हमारा राजा और मंत्री के रूप में पुनर्जन्म होगा। पवित्र व्यक्ति यानी सन्यासी झूठ नहीं बोलते, उसने कहा, और मंत्री भी इस बात से सहमत हो गया। अतः उन्होंने फांसी देने वालों से कहा, हम आज रात में अपराधी को भेजेंगे। जब आपके पास पहला व्यक्ति आए तो उसे पहले फांसी देना और इसी प्रकार दूसरे के साथ ऐसा करना। ये मेरा आदेश है और याद रहे इसमें कोई गलती ना हो। उस रात राजा और मंत्री गुप्त तरीके से कारागार में गए। वहाँ गुरुजी और शिष्य को उन्होंने मुक्त करवा दिया। राजा और मंत्री ने फिर वेश बदल लिया। राजा गुरु के वेश में और मंत्री शिष्य के वेश में फांसी के तख्ते पर गया। वहाँ पर जैसा कि आदेश था, सबसे पहले राजा को फांसी पर ले जाया गया और शीघ्रता से फांसी पर लटका दिया गया और उसके बाद उसके मंत्री को लटका दिया गया। जब शव नीचे कौवे और गिद्धों को डालने के लिए लाए गए तो लोगों में डर छा गया। उन्होंने अपने सम्मुख राजा और मंत्री के शव को देखा। पूरा राज्य असमंजस में पड़ गया। रात्रि में उन्होंने शोक प्रकट किया और राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। कुछ लोगों ने अचानक गुरुजी और शिष्य के बारे में सोचा और उन्हें पकड़ ले आए, जैसे कि वह बिना किसी को जानकारी दिए शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा, हम एक राजा और मंत्री चाहते हैं। दूसरे भी इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने गुरुजी और शिष्य से उनका राजा और मंत्री बनने के लिए प्रार्थना की। शिष्य को विश्वास में लाने हेतु उनको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, लेकिन गुरुजी का विश्वास प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लग गया। लेकिन अंत में गुरु और शिष्य शासन करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि सारे पुराने कानूनों को बदला जाएगा। तब से मूर्खों के राज्य में रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया। और हाँ, अब कोई भी वस्तु एक डुड्डू यानी 1 रुपये में नहीं मिल सकती थी। वह राज्य भी दूसरे राज्यों की तरह ही हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।